हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासरूम कोर्स का लेक्चर नंबर 9। पीछे में मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। 2 लेक्चर को कंटिन्यू लेक्चर 7 और लेक्चर 7 लिख दिया, जबकि लेक्चर 7 के बाद लेक्चर 8 लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये जो बन रहा है ये लेक्चर 9 बन रहा है। थोड़ा सा आप उसको समझ लेंगे। क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहे हैं, एक्सरसाइज चल रहा है 5.5 और आज क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 9, 10, 11, 12, यानी 4 क्वेश्चन की आज भी पढ़ाई करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन कवर किए थे। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, 1 घंटा 26 मिनट का। फिर भी बच्चों का फीडबैक जो आया बहुत बेहतर आया। बच्चों ने कहा कि सर बड़ा था लेक्चर लेकिन मज़ा आया। तो हमने भी सोचा है और डिसाइड किया है कि अब इस समय से आज से जो भी लेक्चर बनेगा 1 घंटा का तो बनेगा ही, यानी 1 आवर का एक लेक्चर होगा। आपको समझना होगा और बेहतर समझ के पढ़ना होगा। मैं आपसे फिर से बोल दूं कि ये लेक्चर के अकॉर्डिंग ही, अगर ये कोरोना काल चलता रहता है तो हम लेक्चर के अकॉर्डिंग ही आप लोग के क्लासरूम कोर्स की पढ़ाई कराएंगे और अक्टूबर तक पढ़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब बात आती है कि हमको ऐसा मैसेज मिला कि कुछ अलग से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि शुभम जी ने बताया। शुभम मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि उनके दोस्त बाहर से भी इसको मतलब आ रहे हैं इस चैनल पर और देख रहे हैं। सबका स्वागत है बाबू, आप सभी का स्वागत है। आप सभी, कोई भी नए बच्चे आए या जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे इस चैनल पर आकर के देखते हैं क्वेश्चन वगैरह, वीडियोज वगैरह, आप सभी का स्वागत है। आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर वीडियो चाहिए तो भी आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं समय मिलेगा तो बना दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। जब वीडियो शुरू होता है तो वीडियो के शुरू में ही एक स्लाइड लगा होता है मेरे कोचिंग के नाम का, आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज। उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल है, जीमेल है, ईमेल जीमेल, और लास्ट में भी लगा रहता है। तो आप वहाँ से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो भी मैं बात करूँगा। तो चलिए इन सब बातों को अब यहीं पर रोकते हैं और आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 से। मैथ्स की पढ़ाई हो रही है क्लास 12 की, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 9। अब चूँकि मैं इसका एक एक क्वेश्चन इसलिए बनवा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, कोई बच्चा सोच रहे होगा कि एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन तो है थोड़ा सा टिपिकल हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा देना ही बेहतर होता है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप घर पर 2, 3, 4 बार रिवीजन कर लेना, ज़बरदस्त हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन 9 नंबर देख रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ बाबू बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9। फिर उसी तरह लेट y इक्वल, ठीक है, लेट y इक्वल, जस्ट 1 मिनट, x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x। कुछ बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बना के हमको व्हाट्सएप कर चुके हैं। व्हाट्सएप किया है उन्होंने, फ़ोटो खींच के। बहुत अच्छा फील होता है मुझे भी कि भाई बच्चा बना रहा है, वेल डन। तो देखिए समझते हैं। इसको वैसे ही बनाना है कि 2 पार्ट में है क्वेश्चन, प्लस के सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश मीडियम में तो लिखेंगे पुट, अगर अंग्रेजी हिंदी मीडियम में आप माना ही लिख सकते हैं। पुट u बराबर x टू द पावर साइन x एंड v बराबर साइन x टू द पावर कॉस x। देखिए, अगर किसी बच्चे को लगता है कि एक लेक्चर में क्वेश्चन कम हो रहा है ना, तो मेरी बात सुनिए, मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं लेक्चर ऐसे बना रहा हूँ कि आप अगर एक लेक्चर में कुछ कम क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरा भर पेट पढ़ाई मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5.5 है, माना कि एक्सरसाइज इसमें ये थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है, थोड़ा बड़ा, इसमें 5-6 लेक्चर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो सभी लेक्चर आप एकदम सिस्टम से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए मज़ा आएगा।
तो हमने इतना माना। अब देखिए देयरफॉर आप लिखिएगा y बराबर u प्लस v, आपको ये भी मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dv। इतना बताने की ज़रूरत नहीं अगर आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं मुझे मेरे लेक्चर को, क्लासरूम लेक्चर को, उनको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे लेक्चर को देखिए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना तो 2 बार देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सिंस u बराबर हमारे पास है x टू द पावर साइन x। बढ़िया है भाई। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। log u बराबर log x का पावर साइन x। आप कहेंगे सर बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, लिखेंगे log u बराबर, आप जानते हैं कि ये साइन x बाहर चला आता है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर किए हुए हैं, एक मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ इसके लिए। तो ये साइन x बाहर आ गया। जब साइन x बाहर आ गया log x हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा देंगे। मैं चेक कर लूँ वीडियो कैसा आ रहा है, ठीक कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो चलिए मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ भाई, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर log u है। आप एक एक स्टेप समझिएगा ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और मुझसे पढ़ने का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको याद हो गया होगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होता है। अगर दिक्कत है तो पीछे के लेक्चर से आप ज़रूर कांटेक्ट करें। पीछे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि चेन रूल पर इसका डिफरेंशिएशन इतना ही आता है। इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे गुना के फार्मूला पर, जिसको अंग्रेजी मीडियम में प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। साइन एक्स बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस अब लॉग एक्स बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। बहुत मज़ेदार पढ़ा रहे हैं बाबू, बात को समझना। पूरा 1 घंटा का क्लास चलेगा। साइन एक्स ये है और लॉग एक्स का 1/x डिफ्रेंशिएशन होता है। ये एक्स और ये एक्स कभी कटेगा नहीं, ये साइन का एंगल है और ये सिंपल एक्स है, सो इसको कट मत कीजिएगा। प्लस लॉग एक्स अगर समझ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन इसका कॉस एक्स होगा, सिंपल। इतना हो गया। थोड़ा सा अब हम यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर कम पड़ सकता है, बोर्ड का जगह मैं ऊपर आ जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ x। कहोगे ऐसा भी होता है, हाँ जी देखो, इसका पूरे का एलसीएम x नहीं हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन x अब प्लस इसके पूरे बटा अगर 1 हो तो ये हो जाएगा x log x cos x। इतना हो गया। और इधर क्या है, देखो भाई, इधर है आपको 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। खूब मज़ा आएगा बाबू, मेरे से पढ़ोगे ना 100% मज़ा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मज़ा ना आए, पूरा एनर्जी में रहोगे। बस सपोर्ट करो मेरे को। अब देखो डी यू बाई डी एक्स है और ये u आ गया इधर गुना में और ये हो गया साइन x प्लस x log x इंटू कॉस एक्स। देखो इतना आप नोट कर लो, मैं फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। जानना मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बेहतरीन पढ़ाता हूँ। नोट करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलो, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर, इसका मान u का मान है आपको x टू द पावर साइन x और डॉट ये साइन x हो गया बाबू
प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स बटा पूरा का एक्स, इस तरह का कुछ आंसर आ सकता है, या इससे डिफर भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत डिफर है, बात एक ही है, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, हमेशा आंसर नहीं देख सकते हैं, देखा जाएगा जब ज़रूरत महसूस होगी। देखिए ये हमारा du/dx निकल के आ गया, मान के चलिए कि यही हमारा du/dx है। अब हमको निकालना है dv/dx। ठीक है, तो चलिए dv/dx की भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना बाबू, चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको मिटाते, चाहे थोड़ा रुक जाते हैं, नोट कर लीजिए। अगर वीडियो फास्ट लगती हो ना तो पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ इसको ऐसे, भाई हट जा मेरे प्यारे क्वेश्चन, दुलारे क्वेश्चन, अब बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिएगा सिंस v बराबर है आपको साइन x टू डी पावर कॉस x, कहिएगा वेरी गुड। फिर आप यहाँ पर लगाइएगा लॉग v, तो यहाँ भी हो जाएगा लॉग साइन x का पावर कॉस x। फिर आप आगे बढ़िएगा ऐसे लॉग v कॉस x सबसे बाहर लॉग और फिर साइन x। इतना आपका क्वेश्चन अभी चल रहा है। अब फिर से इसको गुना के फॉर्मूला पर तोड़ मोड़ कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार है। सबसे पहले आप लिखिएगा दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो d/dx लॉग v और यहाँ भी d/dx कॉस x इंटू लॉग साइन x, कहिएगा ठीक है भाई। इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा 1/v dv/dx, और इसका कीजिएगा तो cos x तो बाहर आना ही है, और d/dx लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x बाहर और d/dx कॉस x। इतना हुआ। अब एक स्टेप यहाँ पे और ले लेते हैं, फिर उधर चला जाएगा। देखिए कॉस x अपने जगह पर है, इसका अगर चेन रूल किसी बच्चे को पता होगा तो फटाक से बना देगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा के बताता हूँ। चेन रूल भी याद कीजिएगा, चेन रूल जिन बच्चों को दिक्कत होगा उनके लिए मैंने एक बेसिक क्लास शुरू कर दिया है डिफ्रेंशिएशन का, उसमें कुछ लेक्चर आ चुके हैं, उसको धीरे धीरे 25 लेक्चर बनने वाला है, मज़ा आएगा। उस 25 लेक्चर को देख लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन का आपके पास इतना बढ़िया पावर आ जाएगा कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, d/d साइन x है लॉग के साथ, तो यहाँ पे साइन x लिख दीजिएगा, यहाँ लॉग है साइन x है, फिर d साइन x फिर लिखाएगा, और फिर यहाँ पर d/dx लिख दिया जाएगा। ये चल रहा है, यहाँ पर चलिए, ये आपको लॉग है साइन x है, ये लॉग का पार्ट है, और इसका माइनस साइन x डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। अब चलिए मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1/v है और यहाँ dv/dx है, और यहाँ देखिए cos x है तो है, बट अगर देखा जाए तो इस पार्ट का इतना का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इतना का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/sin x। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपको cos x, और इधर माइनस है, हो सकता है बोर्ड पे उसर ना आ पाए, तो मैं थोड़ा इसका नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना बाबू, देखना यहाँ पे माइनस, पहले साइन x को बाहर कर देते हैं और फिर लॉग साइन x लिख देते हैं। मतलब देखो मैं आंसर नहीं मैच करा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आंसर देख रहा हूँ,
ठीक है ना। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ बेहतर करने के, ठीक है, आप समझना। थोड़ा सा और इसमें बढ़ेंगे, चूँकि देखो जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतना ही फायदा है। cos x को cos x रहने दो फिलहाल, इसको लिख दो cos x। कहोगे स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, लेकिन देखना थोड़ा सा किताब को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। ये sin x है और ये log है, इसके बक्सवा में फिर से sin x है। अब जूनियर क्लास में जब जाओगे तो ये cos x है और इतना जो होगा cot x हो जाएगा, cot x माइनस sin x और log sin x। इतना आया है अभी तक, नोट कर लो यहाँ पे साफ करके। dv/dx का मान क्लियर करेंगे तब आंसर क्लियर होगा। थोड़ा सा नोट कर लो, मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ। चलो, आशा करते हैं कि तुम नोट कर लिए होगे आप सब, और नहीं नोट हुआ हो ना तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना। देखो बाबू, अब उस पार्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, तो उस पार्ट को जब लिखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे dv/dx, थोड़ा सा डाउन आ जाता है, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा यहाँ पर, dv/dx बराबर v इंटू, पहला है आपको cos x, फिर एक cot x, फिर माइनस sin x, फिर log, फिर बक्सा में sin x। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको आंसर को क्लियर करते हैं, भी का मान रख देते हैं। वीडियो तो आ ही रहा होगा, इतना आ रहा होगा, ठीक है। भी का मान है sin x का पावर cos x, और यहाँ डॉट क्योंकि गुना रहता है, और ये हो गया cos x, फिर cot x माइनस sin x log sin x। इतना आपका ये आंसर हो गया, ये आपका dv/dx हो गया। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमको इसमें एक du/dx का मान निकालना रहता है, एक dv/dx का मान निकालना रहता है, और इसको उठा के फिर समीकरण 1 में, इंग्लिश मीडियम में कहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, आंसर आ जाता है। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट dy/dx बराबर, du/dx का मान देखिए क्या है, x के पावर sin x डॉट बक्सा sin x प्लस, इसको धीरे धीरे अब मिटा रहे हैं, ठीक है ना, sin x प्लस x log x cos x पूरा बाई x। ये पार्ट देखिए, एक बात बताते हैं, इसके आंसर शीट में थोड़ा सा क्या किया है ना, ये x को अलग इसके नीचे बटा ही रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको याद नहीं ना है कि आप एक्चुअल में आंसर शीट में क्या किए हैं। एक तरह से स्टैंडर्ड आंसर यही बन रहा है, जोड़ दिए, सुंदर बना दिए, तो यही बन रहा है जहाँ तक देखा जाए, ठीक है। तो अभी dy/dx में हम du/dx का मान रख चुके हैं, बाकी इधर का सब साफ करके इसको रख देते हैं। देखो हटाते हैं, सब समझने की कोशिश करना, ये सब हटा दे रहे हैं, हट ठीक है बाबू, सब हटा रहे हैं, सब हट गया। अब dv/dx का मान जो यहाँ पर है आप रख देंगे sin x का पावर cos x डॉट, फिर cos x, फिर cot x माइनस sin x log बक्सा में sin x।
तो भाई इतना आपका पहुंच आ रहा है ना जी, बोर्ड में देख लेना, यहाँ पर थोड़ा और कम कर देना। चलो, इतना आपका dy/dx का आंसर आएगा। अब आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन बनाने में समय लगता है तो नोट करने में भी समय लगेगा। आप लोग अच्छे से नोट जरूर करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट बाद कराता हूँ, तब तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे वो बटा में किया है आंसर शीट में, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे भी लिखेंगे तो सर नहीं कट करेंगे। थोड़ा जल ग्रहण कर लिया जाए क्या? आप लोग भी जल ग्रहण कर लेंगे, गर्मी का मौसम है। आज 12 तक हो जाएगा, फिर एक दिन 4 गो 5 गो एक दिन और होगा, 2-3 गो क्लास लगेगा। क्या कीजिएगा, डिटेल में ना बता रहे हैं जी। संडे से, मैं पिछले लेक्चर में तो बोला था मंडे से, लेकिन संडे से ही इसका रेगुलर वीडियो आने लगेगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सैटरडे है, ये वीडियो कल अपलोड होगा सुबह में, मॉर्निंग में 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद संडे से कंटिन्यू वीडियो रहेगा, कंटिन्यू 1 घंटे का लेक्चर आप लोग को मिलेगा संडे मंडे करके। तो समझो कि आज डेट है, ऐसे देखा जाए तो 22 मई है। मई एंड होते होते इस चैप्टर को एंड कर देना है, यानी चैप्टर 5 जो है इस मंथ में एंड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी बच्चे जिनको भी पढ़ना है, क्लासरूम वाले बच्चों से स्पेशली बोल रहे हैं, आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करो कि क्या शुरू किया जाए। टॉपिक बहुत सारा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन भी है जो कि सेकेंड बुक है, जो कि बेहतरीन टॉपिक है, मैं आपको क्लासरूम में समझा चुका था। इंटीग्रेशन भी शुरू हो चुका है, हो सकता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। और क्लासरूम के बच्चे, आपको याद होगा क्या कंडीशंस हैं। मैं सबको ओपनली यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बताऊँगा, लेकिन इंटीग्रेशन शुरू करने के कुछ कंडीशंस हैं। क्लासरूम के बच्चे ज़रूर हमसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इस चैप्टर 5 के बाद जून मंथ में ही मैं इंटीग्रेशन शुरू कर दूंगा, अगर आप मेरे कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज चैप्टर 6 चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेरे बच्चे, जो भी क्लासरूम के बच्चे हैं, बात करें मुझसे। बहुत सारे बच्चे तो बात भी नहीं करते हैं, बहुत पिटाई होगा क्लासरूम में आने से, डंडा उठा कर मारेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो यहाँ तक मैंने कर लिया भाई। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर 11 बनाऊंगा, फिर 12 बनाऊंगा, तब जाके वीडियो खत्म होगा। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने में टोटली कितने मिनट लग गए ये भी देख लिया जाए। टोटली 23 मिनट करीब लग गया है। तो 23 चौको 92, यानी ये भी वीडियो आज का लगभग 1.5 घंटा का बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, हो सकता है छोटा भी बन जाए 10 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, लेट y बराबर, 1-2 बच्चे कल बना के इसको भेजे हुए हैं, बहुत मज़ा आता है। अक्षरा भी भेजी हुई है बनाकर। x का पावर x cos x प्लस x² + 1 ऊपर में है और नीचे है x² - 1। ये लॉग पे नहीं बनेगा, ये भाग के फॉर्मूला पे बनेगा। अभी बता दे रहे हैं, मैं गुस्सा होकर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा मैं सोच रहा हूँ गुस्सा, हम तो गुस्सा नहीं होता है पहली बात भाई। तो ये भाग के फॉर्मूला बनेगा, ये लॉग पे बनेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा समझना होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करना। सब मेरे पढ़ाई को ध्यान देना। सब मार्केट खुल गया है फिर से, ठीक है। देखो अब बात आती है कि इसको फिर से भाई पुट, यानी माना u बराबर x⁴x cos x एंड v बराबर x² + 1 और x² - 1। अब आगे बनोगे तो हो जाएगा y बराबर
u प्लस भी, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लगा दोगे dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। समझ में आ रहा होगा? ऑफ कोर्स आ रहा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे नाम। अब करोगे क्या, लिखोगे सिंस u बराबर आपका है x के पावर x कॉस x, दोनों तरफ log लगा दोगे तो log u बराबर x, सॉरी पहले log फिर x, फिर x पावर में फिर कॉस x, log u का log u रह जाएगा बाबू, ठीक है। इसको उठा के रखोगे इधर तो आ जाएगा x कॉस x log x, ये उठा के बाहर ले आ देंगे, इतना हो जाएगा। अब देखो बाबू, मैं आप सभी बच्चों को जितने भी मेरे पास क्लासरूम में पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, सबको मैंने बताया है प्रोडक्ट रूल जब 3 गो नंबर आ जाए तब। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर d बाई डी एक्स और यहाँ पर आ जाए u v और w, तो पहले क्या करते हैं, मान लो वी डब्ल्यू को बाहर कर देते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, u और w को बाहर कर देते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, u और v को बाहर कर देते हैं और w का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। यही इसका तरीका है बच्चा लोग, बात को समझना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन, एक बार जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा उसका होगा, और जो नहीं होगा उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जब 3 गो टर्म का डिफ्रेंशिएशन आए, 3 गुना का फॉर्मूला में 1 2 3 ये हैं, ठीक है। ये गुने के फॉर्मूला में जा रहे हैं और इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि पहले u का कर देंगे, अब बाकी v और w को बाहर निकाल देंगे, फिर v का कर देंगे और u और w को बाहर निकाल देंगे, और फिर w का कर देंगे और u और v का बाहर निकाल देंगे। जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा उसका ठीक है, बाकी को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दीजिएगा, एकदम बेइज्जती हो जाएगा उसका। चलो ज़्यादा लैंग्वेज को ख़राब नहीं करें, बस इतना ही, ठीक है। देखो अब समझो, तो बात आती है कि यहाँ पर ई बबुआ हो जाएंगे फर्स्ट, ई हो जाएंगे सेकेंड और ई हो जाएंगे थर्ड। ई हो जाएगा यू, यू हो जाएगा वी, यू हो जाएगा डब्ल्यू। अब जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लगाया जाएगा, अभी यू पार्ट ही चल रहा है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग यू, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। कहिएगा सर ठीक है, हाँ जी ठीक है। कल के वीडियो में ठीक है पर भी वीडियो बात बताए थे, चलो है तो ज़्यादा नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन जैसा कि आप सीख चुके हैं हो जाएगा 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा, याद कीजिए, 2 को बाहर निकालिए, कॉस एक्स और लॉग एक्स को बाहर निकाल दीजिए, बाबू बाहर आ जासन, और डी बाई डी एक्स और एक्स प्लस। इसके बाद किसको बाहर निकालिएगा, मान लीजिए x का हो गया तो x और log x को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद x log x बाहर आ गया, d बाई डी एक्स, सॉरी क्या है, cos x है, cos x। इसके बाद क्या कीजिएगा, कहिएगा कि x और cos x को बाहर निकाल देते हैं और d बाई डी एक्स log x आ गया। तो आप समझ रहे होंगे खूब बेहतर तरीके से कि सर इतना बेहतर पढ़ा रहे हैं कि मज़ा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस 3 वाला को हटा के अब आगे बढ़ाते हैं। आपको देखिए, देखिए यहाँ पर तो ये 1 बाई यू है, इसको इस बार भेज देते हैं उधर। देखिए करते हैं क्या, कहते हैं कि डी यू बाई डी एक्स बराबर यू इंटू, गुना हो जा रहा है कॉस एक्स ठीक है, फिर लॉग एक्स तो ठीक है, और एक्स का 1 ये हो गया। इसको सोचते हैं, लिख देते हैं, आ जाएगा आराम से। ये पार्ट हो गया, ये एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स,
इतना तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और प्लस इनको समझते हैं, प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x, ये हुआ आपका। इसमें एक जगह कटने वाला है तो x को आप काट दीजिए और फिर लिखिए कि u का मान जो है हमारा x का पावर x cos x है, और ये मिला जुला के फिलहाल इसको ऐसा ही रखते हैं कि cos x log x माइनस x log x sin x, समझ रहे होंगे बबुआ लोग। और ये केवल बच गया प्लस cos x। हो सकता है इन दोनों को आपस में कॉमन मन कर लेगा, आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि x का पावर x cos x डॉट, ये दोनों को एक साथ लिख दिया है, तो पहले हम लिख देते हैं cos x पहले, और फिर cos x इंटू log x माइनस x, फिर पहले sin x और फिर log x, इतना हमने लिख दिया। एक स्टेप इसमें और लिखेंगे, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा से आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं। x का पावर मतलब x का पावर cos x ऐसे है, और यहाँ डॉट है, यहाँ से कॉमन कर लीजिए cos x 1 प्लस log x, ये इस तरह का आंसर देगा, और माइनस x साइन x log x, ये आपका du/dx है बाबू। इतना बड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन भी होता है, और ये सब VBI क्वेश्चन है बच्चा लोग। कोई सोचे कि ना VBI नहीं है, ये सब VBI क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझे। कौन पूछ देगा किताब में, एग्जाम में थोड़ा सा सस्पिशन रहता है, गारंटी नहीं रहता है। फिलहाल कीजिए, फिर भी पर भी हम काम करते हैं। 1 मिनट का समय आपको हम देते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, अब एक और पार्ट है ना। तो ये du/dx आप निकाल लिए हैं, अब dv/dx पर चलते हैं बच्चा लोग। बच्चा पार्टी देखिए, ये हटा रहे हैं हम, हट गया, देखिए भाई। अब भी का ले आते हैं, तो सिंस v बराबर x² + 1/(x² - 1)। अब आज कोई बच्चा लोग जो है ना भाग फार्मूला भी सीख लेगा हमसे, ठीक है। देखो ये मेरा मेन आंसर है, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हटा दिया हमने। यहाँ पर देखो, जब कभी d/dx और u/v रहता है, मैं 0 लेवल पर पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत कम सिचुएशंस आएंगे जब आपको प्रॉब्लम हो, तो इसमें होता है सबसे पहले v को बाहर कर देते हैं, d/dx और u का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, फिर u को बाहर कर देते हैं और हाँ ठीक है, dv/dx ये हो गया, और नीचे जो है ना v का स्क्वायर हो जाता है। ये आपका फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, जिसको हम लोग भाग रूल कहते हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में डिवीजन रूल, कोसेंट रूल, हाँ भाग फार्मूला, ऐसा ऐसा बहुत सारे कुछ कह सकते हैं। डिपेंड करता है हम पे और आप पे कि हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। बस बाबू मेरे को सपोर्ट करो यार, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ाओ मेरा। तो चलो देखते हैं। तो बात आती है यहाँ पर, जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d/dx लिख दोगे बाबू का, और यहाँ भी लिख दिया जाएगा, और यहाँ भी d/dx लिख दिया जाएगा, और यहाँ x² + 1 और x² - 1, ये वही रह जाएगा, dv/dx बन गया ये। लेकिन इधर देखो, सबसे पहले एक बट्टा का चिन्ह दे देना, और x² - 1 का ऐसे होल स्क्वायर कर देना, ये बाहर चला जाएगा x² - 1, और यहाँ d/dx x² + 1 हो जाएगा माइनस। बात समझना, ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है।
फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंदर, इसको हटा दो। अब देखो बाबू, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा ये दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 2x ओनली। अब जो बच्चा होशियार होगा उस एक्स स्क्वायर का 2x जानता है, 1 का तो 0 होता है, वो नहीं लिखेंगे। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका 2x हो गया, बस 1 का 0 तो उसका कोई माई बाप नहीं होता है। फिर आगे बढ़ोगे और जब आगे बढ़ोगे तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर भाग फार्मूला मिटा देते हैं बउआ। देखो यहाँ पर लिखते हो डी वी बाई डी एक्स बराबर, इसको जब आप गुना करते हो तो 2 से 2x क्यूब माइनस 2x, इसको आप जब गुना करते हो तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हो तो ये तो बाबू फटाफट कट गया, ये हो गया माइनस 4x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है डी वी बाई डी एक्स। तो बाबू इतना तुम्हारा आंसर आ रहा है, माइनस 4x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक ये आंसर आ रहा है और एक ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा, इसको मिटका दिया गया था। अब ये मुझे डी वी बाई डी एक्स, देखो ऐसे है कि मैं ऐसा तो अब वीडियो में मुझे याद ना आ रहा है बाबू, झूठ ना बोलेंगे, ठीक है, बात समझना। ये y बराबर u प्लस भी लिखे थे, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स या डी वी बाई डी एक्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। और कोई बच्चा क्लास को, चूँकि हम अपने फ्लो में पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में कोई बैठा है नहीं कि कभी कुछ मतलब 1% एरर भी हो जाता टोक दे, तो याद करना हम डी यू बाई डी एक्स का मान निकालें और डी वी बाई डी एक्स का। तो ये जो था ना, ये डी वाई बाई डी एक्स जो था, ये डी यू बाई, अगर हुआ होगा तो ठीक है, अब मुझे मिस कर रहे हैं, और डी वी बाई डी एक्स, और ये 1 नंबर होता, और यहीं पर हम लोग मान पुट करते हैं। फिलहाल यहाँ तक ठीक है, चलो इसको मिटकाते हैं। देखो अब हमने मिटकाया और हमने लिखा फ्रॉम 1। देखो यहाँ पे कोई टोकने वाला बच्चा नहीं है, हम अकेले बैठे नहीं हैं, खड़े हैं, सामने कैमरा वगैरह है या मोबाइल वगैरह भी है, तो उसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इसमें चूँकि कुछ अगर 1% मिस्टेक मेरे से होती है ना, तो कोई नहीं कहेगा कि सर कहीं गलत हो रहा है, हम अपने फ्लो में पढ़ा रहे हैं। चलो देखो फ्रॉम 1, नहीं तो एक होता है कि कोई रखा है आदमी असिस्टेंट वगैरह, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया बच्चा लोग, आपको पहला पार्ट ये है x का पावर x कॉस x, और यहाँ पर है कॉस x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस x साइन x लॉग x। ये एक पार्ट हुआ भाई। अभी सब मिटकवा देते हैं, देखो मिटका देते हैं, मिटकवाएंगे कौन आदमी थोड़े रखे हैं कि मिटकवा देंगे, ठीक है ना। लॉग x ये इतना हो गया, और डी वी बाई डी एक्स का मान है माइनस 4x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपको बेहतर चीज़। तो ये आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज। अभी 2 क्वेश्चंस और होगा, नोट कर लीजिए। मैं एक जोक सुना देता हूँ आपको, रोमांटिक जोक सोच समझना, रोमांटिक जोक ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और पढ़ाई करेंगे, मज़ा आएगा। तो रोमांटिक जोक सुनाएंगे अभी तुम लोग, एक बहुत सुंदर रोमांटिक जोक, नोट कर लो, ठीक है। 40 मिनट हो रहा है लगभग, 40 मिनट और बनेगा, 2 क्वेश्चन और बनेगा तो 40 मिनट लग जाएगा। चलो
11 और 12 दो क्वेश्चन हैं। ठीक है बाबू, कराएंगे, नोट कर लो पहले। 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये, लेकिन एक्सरसाइज ही थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी हम नहीं हारेंगे, हम पढ़ाएंगे आप लोग को बेहतर तरीके से, बेहतरीन नॉलेज के साथ। ठीक है, देखो ऐसे मैं ये जोक किसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ किसी बच्चे को, लेकिन आज मैं एक रोमांटिक जोक आपको सुना रहा हूँ। ठीक है ना। मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन चलो सुनना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है। तो हुआ क्या कि एक बार की बात है, हस्बैंड वाइफ, अब कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट मत हो जाना, बस सुनने के लिए है, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ अपने मतलब घर में बैठे हुए थे। तो आप तो जानते ही हैं, अब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नोक झोंक तो घर में भाई चलता ही रहता है। आप लोग भी होंगे तो आपके मम्मी पापा के बीच में नोक झोंक चलता ही रहता होगा। मैं इसको पूरा पोलाइटली माहौल दे देता हूँ इस जोक को, ठीक है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे देता हूँ। अब बहन भाई में भी नोक झोंक चलता ही रहता है। तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ घर में बैठे हुए थे, तो वाइफ कह रही है हस्बैंड से कि मतलब वो बैठा था, तो कह रही है क्या कि देखो या देखिए जी, चलो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं, देखिए जी कुछ ऐसी बात बताइए जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और गुस्सा भी हो जाऊं। वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि देखो मुझसे कुछ ऐसी बात बोलो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और गुस्सा भी हो जाऊं। अब हस्बैंड थोड़ा सोचता है, फिर कहता है हाँ ओके मैं बोलूँगा। तो वो जो है ना कि चेयर पर उसकी वाइफ बैठी रहती है, तो ये भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। क्या करता है, उसकी खूब इस तरह से उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है, ऐसे खूब अपने हाथों में हाथ ले लेता है और कहता है खूब ऐसे प्यार से देखते हुए उसको कि तुम मेरी जिंदगी हो। ठीक है, बात समझना सा, कहता है तुम मेरी जिंदगी हो। वाइफ एकदम खुश हो जाती है, एकदम ज़बरदस्त, भाई वाह कितना बड़ा बात बोल दिया, तुम मेरी जिंदगी हो। और उसके बाद हाथवा को ऐसे झटक देता है और कहता है लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। अगर समझे होगे तो हंसेगा ज़रूर। कहता है, हाथवा को झटक देता है और कहता है और लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में 2 जोक सुना जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, कमेंट करना साहब। ठीक है, नहीं लगा होगा तो फिर दूसरा जोक सुनाएंगे अगला वीडियो में। चलो देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर। बाबू देखो 11 नंबर क्वेश्चन का हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं। समय लग रहा है, लगने दो, अब तो ज़िंदगी में यही है, लेक्चर बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो जब क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे हम लोग, तो ये दिया हुआ है लेट, यानी कि माना y बराबर x cos x का पावर x प्लस x sin x का होल पावर 1/x। पुट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है जहाँ तक आप समझ रहे होंगे। u बराबर x cos x का पावर x एंड v बराबर x sin x का पावर 1/x। समझ रहे हैं? देयरफॉर y बराबर u प्लस v। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बीच वाले कुछ वर्ड आप लिख लिया करना कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन वगैरह करने पर। ये इतना मैंने करा दिया भाई, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको करना क्या होगा,
अगर हम चाहें तो क्वेश्चन छोड़ भी दे, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो जा रहा है और चैनल पर सेव हो जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है छोड़ने का। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बता देंगे तो बेहतर रहेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये भी 3-3 टर्म में या 2-2 टर्म में। देखो कैसे जा रहा है, जैसे भी जाएगा वैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, u भी लिख दिए हैं हम लोग, और लिखते हैं सिंस u बराबर, जब u बराबर हम लिखते हैं तो दिया हुआ है x cos x का पावर x, दोनों तरफ log लगाओगे तो log u बराबर log x cos x का पावर x, फिर यहाँ पर log u, वो x हुआ बाहर आ जाएगा, x log x cos x। ये 3 टर्म में नहीं जाएगा, ये 2 टर्म में ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान देना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन में। मैं करा रहा हूँ। देखो मेरी बात समझते चलना, मैं पढ़ाते रहूँगा, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी प्रॉमिस रहेगी। चलो देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स log u बराबर, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ x है, log है, फिर x है, फिर cos x है। फिर देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/u और du बाई डी एक्स, कभी दिक्कत नहीं होगा इतना। और इसको सुनो, x को बाहर कर लो, d बाई डी एक्स log x डॉट cos x, ऐसे मैंने गुना में है, और प्लस log x cos x d बाई डी एक्स ऑफ x। इसी को बाबू ऑपरेट करना है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा, समझना तो पड़ेगा ही आपको, बिना समझे तो काम चलने वाला है नहीं। तो चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए कई तरीके हैं बनाने के, अगर हम लोग बनाना चाहें तो, ठीक है ना। धीरे धीरे समझाते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले समझिए, इधर आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/u du बाई डी एक्स बराबर, ये x को x से रहने देते हैं, और इसको लिखते हैं d बाई डी एक्स log x प्लस log cos x। अब कहोगे कि ऐसा भी होता है क्या, होता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखो ये इतना जो है ना log m और n है, तो इसीलिए log m प्लस log n हो जाएगा। और ये अभी ऐसे चल रहा है, ये अभी x का टर्म है तो x में इतना ही रहेगा, इसको बक्सा बना दो, और प्लस ये लिख दो log x log cos x ऐसे करके, और ये 1, क्योंकि इसका तो आंसर 1 होता है। आराम से पानी उनी पी लेना सब, वीडियो रोक करके तब पढ़ना सब, ऐसा नहीं कि एकदम ज़बरदस्ती है। 4 क्वेश्चन करा रहे हैं कि वीडियो भी निकले, थोड़ा लेक्चर निकले, इसलिए मुझे कोई मतलब बेचैनी नहीं है, इसलिए प्यार से पढ़ा रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ पर समझो, 1/u तो ठीक है, और यहाँ हो गया du बाई डी एक्स, और ये हो गया तुमको x, और यहाँ हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर दो, d बाई डी एक्स log x प्लस d बाई डी एक्स log cos x, ये बक्सा बंद। और ये तो चल रहा है, लिख दे यहाँ पर आ जाएगा log x cos x, इतना चल रहा है। अरे कोई अलग है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, जब u आएगा ना तो देखा जाएगा इसका u से सिस्टम क्या कहता है। अब देखो फिर 1/u du बाई डी एक्स बराबर, आजकल एक परेशानी है, अब तुम लोग को बताते हैं क्या परेशानी है।
यहाँ पर 1/x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस। देखो बाबू यहाँ पर थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना सब। अच्छा चलो ना स्किप नहीं करो, लिख दे रहे हैं d/d cos x log cos x, ये चेन रूल है बाबू, d cos x बाई dx। आइए log x cos x नोट कर लो 1 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो मैं प्रॉब्लम क्या बता रहा था, देखो आजकल वीडियो बना रहे हैं ना, तो चूँकि अब गर्मी का मौसम है, आज है 22 मई है, गर्मी है, समय सुबह का 8 बज रहा है लगभग, तो गर्मी है और वीडियो बनाते समय फ़ैन नहीं चला सकते हैं। फ़ैन चलाएंगे तो फ़ैन का आवाज़ आएगा, बैकग्राउंड साउंड आएगा, तो समझ सकते हो कितना मेहनत हो रहा है। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है। एक रहता है कि ना फ़ैन नहीं है वगैरह वगैरह नहीं है, सब अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ अब कमेंट मत करना एसी अवेलेबल कराइए, ठीक है ठीक है ना। एसी अवेलेबल अभी नहीं होगा क्योंकि उतना अभी आदमी नहीं करेगा काम एसी के लिए, चूँकि लॉकडाउन ऐसे ही परेशान किया हुआ है, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ तक तुम लोग समझ लिए होगे, इधर का थोड़ा साफ कर देते हैं। देख बाबू, फिर हमने लिखा 1/u du/dx, ठीक है, बराबर, अभी इधर चल रहे हैं x 1/x प्लस, इसका अगर तुम बनाओगे ना तो ये हो जाएगा 1/cos x, और इसका बनाओगे ना तो -sin x, बक्सा बंद, प्लस log x इंटू cos x, ये एक के साथ रहेगा लॉगवे में। अब x से गुना करेंगे, यानी ढेर खिंचवा रहा है, खींचने तो 1/u du/dx बराबर x इंटू 1/x प्लस या माइनस x sin x बटा cos x, ये हो गया ये पार्ट। अब प्लस log x cos x, ये आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं। देख बाबू समझने की कोशिश करना, अभी चल रहा है ना। u बराबर क्या माने हैं, चलो यहाँ पर माने, यहाँ पर दिख रहा है, कोई बात नहीं, बहुत लंबा खींच रहा है, खींचने तो बड़ा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हो गया, फिर से आपको अभी लिख दो du/dx से लिख देते हैं, du/dx बराबर u उधर जा रहा है और ये बक्सा बन रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x tan x, अब प्लस log x cos x, इतना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और u का मान रख दो अब फाइनली, तो u का जब मान रखोगे तो x cos x का पावर x इंटू 1 माइनस x tan x प्लस log x डॉट cos x बंद, दिस इज du/dx। इतना मेहनत करने पर इतना आया, ठीक है बाबू। एक पार्ट हो गया, ये आपका du/dx निकल गया। अभी dv/dx निकालना है, मेहनत लगेगा, मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे, कर क्या सकता हूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, पढ़ाता हूँ, पढ़ो जल्दी कर लो। 1 मिनट समय देते हैं, थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूँ, क्योंकि जल का ही सहारा है। आता है समय तो गाना चलता है, तेरा सहारा अम्बे माँ तेरा सहारा, हाँ चलता है ना जी गीत। क्या कब गीत चलता है ये सब? ये गीत चलता है दशहरा पूजा के समय। अभी तो मई का मौसम है, कोनो पूजा नहीं है। ध्यान दो, मज़ा तो आएगा ही, ठीक है ना। पढ़ाई भी होगा बेहतर तरीके से, बनेगा वीडियो, पढ़ाया जाएगा। मेरी बातों को याद रखना,
मई में ये चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। जो बच्चे सिंसियर हैं, जो कंटिन्यू सोच रहे हैं कि पढ़ के माने काम चला दें, आगे निकाल दें, तो हमसे कम्युनिकेट करें। कुछ कंडीशन इंटीग्रेशन का है, उस पर बात कर लेंगे, इंटीग्रेशन वाला कंडीशन पर, फिर इंटीग्रेशन चालू कर दिया जाएगा इस चैप्टर के बाद। अदरवाइज हम पढ़ाएंगे नहीं तो छठा चैप्टर देख लेना सब। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप लोग को एक हिंट दे रहे हैं। बात याद रखना, क्लासरूम कोर्स में इंटीग्रेशन चालू कर दिया जाएगा अगर तुम लोग चाहोगे तो जून से। तो चलो भाई, अभी एक पार्ट हुआ था, du/dx निकल चुका था, अब dv/dx निकालना है। इसको हटाओ। हाँ, जय माता दी। हमको भाई जय माता दी कहने में बड़ा मज़ा आता है। हम भक्त हैं, ठीक है ना। दुर्गा माँ का पूजा तो सब कोई करता है। जय माता दी। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास du/dx बच्चा पार्टी आया हुआ है x cos x का पावर x। इतना मेहनत सब चैप्टर नहीं कराएगा, ये कोई इंटीग्रेशन कराएगा इतना मेहनत, ठीक है ना। तो समझ लीजिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए 1 - x tan x अब प्लस log x cos x, ये हमारा du/dx निकाल के हमने उस साइड में रख दिया। अब हम dv/dx पर चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना सब विकास सर बहुत गीत गाते हैं, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता है आदमी। क्या तुम लोगों को भी तो मज़ा आना चाहिए। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। चलो रहने तो, ये पुराना गीत है, बहुत रोमांटिक गीत है लेकिन देखो भाई यहाँ बात करते हैं, रोमांटिक गीत से बहुत कुछ याद आ जाता है। देखो यहाँ सेंस अब पर्सनली मत जाना सब, ठीक है ना, बस पढ़ाई करो नहीं तो कहेगा सब विकास सर बहुत मज़ा लेते हैं। हाँ, मज़ा नहीं लेते बाबू, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। देखो v बराबर x sin x का पावर 1/x, यही ना है। लॉग लगा दो दोनों तरफ, लॉग बराबर लॉग, तो यहाँ भी लॉग लग गया। x sin x 1/x, सेम टू सेम जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा, बस इसमें 1/x है। फिर लॉग भी बाहर आया, 1/x भी, सॉरी बोल दिए बाहर आया, लॉग भी वैसे ही रहेगा, 1/x बाहर आएगा। लॉग x sin x। चलो भाई अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा दो, d/dx लॉग भी, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन लगा दो, d/dx 1/x log x sin x। तो देखो दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज सेकेंड पार्ट। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये भी खींचेगा समय, 1/v dv/dx। बहुत बार बता चुके हैं इसलिए इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसको बाहर कर लेंगे 1/x को, d/dx log x sin x, ठीक है पहली पार्ट। फिर log x sin x d/dx 1/x, ठीक है। अब चलो उधर बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये हमारा एक पार्ट बना के रखा हुआ है, इसको बाद में समझ लिया जाएगा। अब चलो यहाँ पे आते हैं, फिर लिखते हैं 1/v dv/dx। देखो बहुत मेहनत होता है, अगर लिख के समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत मेहनत होता है। प्रिंट होगा ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। हम एक एक पार्ट लिखा रहे हैं क्लासरूम के जैसे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पष्ट है। आगे देखो, तो यहाँ पे है
1/x समझ गए होगे, कोई कोई बच्चा तो बना भी लिया होगा। d/dx पहले रुको 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 ऐसे करते हैं, रुको। d/dx ठीक है, log x प्लस log sin x, समझ गए होगे ना। log m और n का टर्म है जो अभी इस क्वेश्चन में आया था ना, तो log x प्लस log sin x, और फिर प्लस इधर नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं प्लस log x sin x बक्से में रहेगा, और दिस इज -1/x², बिकॉज 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है। नेक्स्ट वी अप्लाई हेयर, एक स्टेप और लिख दें बाबू, 1/x, और इसको थोड़ा सा बिग ब्रैकेट बना देते हैं, d/dx log x, कहोगे एकदम खींचते रहते हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप सबको समझ में, जितने भी लड़के लड़कियां देख रहे हो, ठीक है। हमारा प्रयास ये है सबका साथ सबका विकास, बिकॉज हम खुद विकास सर हैं, ठीक है। ये पार्ट सही जा रहा है, -log x sin x का बट्टा x²। अब इसको मैं हटाऊंगा और उधर बात करूंगा, खूब प्यार से समझना। वीडियो फास्ट लगे ना तो वीडियो को पॉज कर कर के लिखना, पॉज कर कर के लिखना। यहाँ देखो, दिस इम्प्लाइड 1/v dv/dx इक्वल टू 1/x log x का 1/x log sin x का डिफ्रेंसिएशन d/d sin x log sin x d sin x। ये क्या होता है, ये चेन रूल है, यहाँ पर दिमाग मत अपना परेशान करिएगा, आप चेन रूल पढ़ लीजिएगा। ये बराबर माइनस, इसको लिख रहे हैं, इसको इधर लिख दे रहे हैं यार, यहाँ पर हटा दे रहे हैं, इसको केवल इसी को उतारना है, ठीक है ना। देखो -log x sin x का होल x² नीचे बटा में। अब देखो देखो, अब तुम लोग कचरा सामान हटा दो, एक स्टेप पहले लिख लेने दो। 1/x तो बाटे 1/x भी है, प्लस इसका 1/sin x, और इसका सॉरी डॉट में cos x, बंद लिफाफा, अच्छा ना ढेर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं गाना वाना नहीं गाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो गाना वाना लोग गाने लगता है तो ढेर हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, डोंट बी एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे देखो 1/x ये रह जाएगा, इसका लिखोगे 1/x प्लस cos x बटा sin x माइनस log x sin x बटा x²। पहले इतना नोट करो भाई, फिर आगे समझा जाएगा। नोट कर लो इतना, ये सब नहीं है। देखो इसको हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, पहले से हो गया होगा। खूब अच्छे से वीडियो देख देख के नोट करना बाबू, पूरा बोर्ड भर जाता है, कोई क्या करेगा, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया जी, 1 घंटा 4 मिनट, ठीक है। नोट करो पहले, बनेगा एक और क्वेश्चन बनेगा तभी छोड़ेंगे। जो भी हो जाए, जो भी हो जाए दम दिखा कर होना है, ठीक है। चलो आशा करते हैं नोट कर लियोगे। यहाँ पर समझो, इसी बेस पर लिखते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखना, इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1/x² नीचे, क्योंकि दोनों गुना होगा ना तो 1/x²। अब प्लस हेकरा के कर देंगे तुम लोग को cot x, तो ये हो जाएगा cot x बटा x, क्योंकि 1/x हुआ हेकरो में गुना होगा और 1/x इसको में भी गुना होगा। अब माइनस log x sin x
पूरा का बट्टा एक्स स्क्वायर। अब इसको मिटका देते हैं। देखो क्या करोगे बाबू, ये सब राक्षस टाइप क्वेश्चन है, समझे एकदम। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लोगे। यह तुमको कितना याद रखना, यह भी तुमको 1/v dv/dx है, याद रखना, याद रखा जाएगा सब कुछ। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स कॉट एक्स, और ये लॉग एक्स साइन एक्स। यहाँ पर भी आ जाएगा, इधर से गुना होके भागा जो था वो गुना में बदल जाएगा dv/dx। ठीक है, थोड़ा सा हम एक स्टेप और लिख देते हैं इसका बबुआ जी। देखो सब, तो फाइनली लिखेंगे देयरफॉर dv/dx बराबर v का मान है x साइन x का पावर 1/x, और इसको पहले क्या किया आंसर में आगे लिख दिया है x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x। कोई बात नहीं, हमको आंसर याद थोड़े रहता है, कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर तो सही है। du/dx यहाँ पे है, dv/dx यहाँ पर है। ये राक्षस टाइप क्वेश्चन है, एकदम भयानक भयंकर, फिर भी हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हम 1 नंबर से 11 नंबर तक एक एक करके बता दिए क्वेश्चन। खुशी की बात है बाबू, बहुत खुशी की बात है, खुश रहिए। नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा 12 नंबर, पढ़िए, मेहनत कीजिए, इतना मेहनत शायद ही कोई करे। कुछ खाओगे सब? कुछ खाओगे सब्जी? कल भी तो खाए हैं थे। देखो बगल में लीची का पेड़ है, ठीक है, बगल में लीची का पेड़ है। देखो ये लीची, आज देखो आज खट्टा है कि मीठा है, तो ले धो ले, कोरोना फैला हुआ है ना। का हंसना सब मत, हंसना मना है। चलो जी, नोट कर लो, आराम से नोट करना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़े में क्लासरूम की तरह। ठीक है, देखते हैं आज का लीची कैसा है, मीठा है कि तीता है, मीठा है कि खट्टा है। हमको तीता निकल जाता है मुंह से। ठीक है, अगर किसी को लीची खाना हो ना तो आ जाना कोचिंग पर। कोचिंग पर आओगे तो लीची मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, अच्छा कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। देखो भाई, किसी को लग रहा हो कि मज़ा कर रहे हैं, मज़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा रिलैक्स लेके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, कि आप लोगों को भी मज़ा है। आप लोग भी पानी वानी पी लो, कुछ खा लो, ठीक है। और अगर लीची घर में हो तो लीची ही खा लो। लीची का फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजना कि सर हमने भी लीची खाया आपके साथ। हाँ, कहोगे एक कहोगे लीची रखते हैं खाते हैं, वो फ्री का फोकट का लीची है ना, बगल में पेड़ में से गिरा है, पैसा का थोड़े खा रहे हैं बाबू, खर्चा होता है मेरा भी, कंजूस आदमी नहीं है हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, मज़ा कर लिए। अब बात आती है dy/dx का, तो dv/dx यहाँ है और du/dx यहाँ है। देखो हटाते हैं इसको, समझो। फाइनली बबुआ जी लोग, बबुनी जी लोग, लड़के एवं लड़कियाँ, हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो देयरफॉर dy/dx, हाँ जी ठीक बा, du/dx के मान बाटे x cos x के पावर x। हाँ जी यो ठीक है। 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। ठीक है, निरहुआ का गीत था।
प्लस, अब उधर थोड़ा यहाँ से लिख देगा, देख बाबू यहाँ से इसका मान रख रहे हैं dv/dx जो कि यहाँ पर है x sin x का पावर 1/x और x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x। दिस इज योर 11 नंबर क्वेश्चन का पूरा सुंदर अरे 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 इसके नीचे बटा एक्स स्क्वायर था ना, बटा एक्स स्क्वायर। तो कहोगे सर फ्लो में आगे बढ़ जाता है। देखो बाबू फ्लो में कबो 1-8% का गलती हो सकता है, तो थोड़ा मिला लेना सब, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना भगवान सर भगवान जी हैं, हम भी आदमी हैं, आम इंसान हैं, बस पढ़ाते हैं, समय है, अच्छा लगता है, पढ़ा लेते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे, जल्दी कर लो। ओए बाप रे बाप। तो आशा करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए हटाते हैं। लेक्चर का पूरा सीरीज बना के रख देंगे, एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होगा। एक रहता है कि सर हम लोग का प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, आप मैसेज कर दें भाई, मैसेज करके तो देखो। अगर हमने तुम्हारा साथ न दिया तो कहना विकास सर आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 पढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अंग्रेजी मीडियम में लिखा है कि फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 से 15। कह रहा है कि मैंने कि dy/dx निकालना है। देखो इसको थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस पर समझा जाएगा, जैसा कि 5.3 में भी पढ़ाए थे। इसमें थोड़ा खींच खाच घींच घाच होगा। चलो देखते हैं, जिंदगी है, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करो, सब हमको गाया जाए, गुनगुनाया जाए। आजकल तो बहुत गाना बज रहा है मार्केट में ना, हम लोग अच्छा कोई रोमांटिक गीत ही गाएंगे, ठीक है ना। किसी को गलत नहीं कहना है, सब कुछ सही है ठीक है। लेकिन देखो आदमी गलत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया है, हम हैं, बहुतों के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए गलत भी हो सकते हैं, है कि नहीं। हम लाख अच्छाई कर लें, लाख बढ़िया काम कर लें, किसी न किसी का उसमें गलत हो जाएगा, वो कहेगा वो मेरे लिए तो मेरा दुश्मन है, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो हम सबको एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलो देखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास एक मोरल कैरेक्टर या ये सब बातें आनी चाहिए, मोरल प्रिंसिपल होनी चाहिए। हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारे एक्टिविटी से किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि एक्टिविटी करेंगे, उनका दिमाग रहता है कि बस हम ही खुश रहें। कुछ बच्चे हैं या बच्चियां हैं, लड़के हैं लड़कियां ऐसे भी हैं कि वो बस अपने आप को देखते हैं, वो अपने मम्मी पापा तक को इवन नहीं देखते। वो सोचते हैं हट क्या करना है, हट हम हैं, बस सुबह खाएंगे पिएंगे, मस्त है, उनकी लाइफ मस्त है। तो ऐसा कुछ नहीं। आपकी लाइफ तभी अच्छी कही जाएगी जब आपका फैमिली आपसे खुश हो, अच्छे से आपको सपोर्ट मिले या आप अपने फैमिली को सपोर्ट करें। ऐसा ना कि हाँ दिस डेट में इधर उधर घूम रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि हम ओवर स्मार्ट हैं, ये सबसे गलत चीज़ होती है। देखिए बात करते हैं पढ़ाई की। अब ज़्यादा मोरल बातें नहीं करिए जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात आती है। हम थोड़ा सा ये सब बात इसलिए कर देते हैं कि हम स्टैच्यू बन के नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि सर आते हैं स्टैच्यू की तरह 4 क्वेश्चन कराया, फर्रद भाग गए। थोड़ी सी बातें होनी चाहिए जिससे आपको भी इंटरटेनमेंट हो सके आपका भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले लिखेंगे GIVEN गिवन, माने कि बाबू लोग दिया है x के पावर y और y के पावर x बराबर 1। एकरे के डिफ्रेंसिएशन करके एकर मान निकालना है। ये क्वेश्चन एक बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, CBSE बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड का सबसे VVI क्वेश्चन जो है इसका अगला 13 नंबर है।
13 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और वो थोड़ा सा आसान भी है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में 13 नंबर को कराऊंगा। अगर आपसे बन जाता हो तो आप बना के मैसेज कर सकते हैं। देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फिर से वही पुट, माने कि माना या रखा u बराबर x के पावर y एंड v बराबर y के पावर x। तो हमारा ये u प्लस v बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा d बाई डी एक्स, फिर इसमें भी d बाई डी एक्स, अभी लिखो जी जल्दी से अच्छे से। अब फिर यहाँ भी लिखिएगा d बाई डी एक्स। इसका देखिए चूंकि ये एक्स वाई का फंक्शन है, ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसका जीरो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ये पर काम होगा आगे। इसका भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये भी डी वी बाई डी एक्स रह जाएगा, लेकिन है कर लड्डू हो जाएगा। अब हमारा काम चलने लगा। अब हम डी यू बाई डी एक्स का मान निकालेंगे और डी वी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे और दिस डेट करके आंसर निकाल देंगे। तो देखते हैं कैसे होता है आंसर। 10 मिनट लगिए जाएगा अभी। लिखेंगे सिंस, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट करना, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। सिंस, हाँ देखो क्या करेंगे, सिंस u बराबर x के पावर y, दोनों तरफ log लगा देना, log u बराबर log x का पावर y, फिर यहाँ log u का log u रहने दो, y इंटू log x। शायद समझ रहे होंगे क्योंकि ये y बाहर आ गया। आ रहा है ना समझ में जी? 100% आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएशन लगाओगे, तो जब डिफरेंशिएशन लगाओगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग u d बाई डी एक्स y इंटू लॉग x। एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं। इसका स्टेप हो जाएगा तुमको 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा तुमको y बाहर d बाई डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x बाहर dy बाई डी एक्स। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। चलो पहले यहाँ लिखते हैं, देखो। तो फिर इसको लिखोगे कि 1 बाई यू तो बाटे भाई, और ये डी यू बाई डी एक्स है बराबर y अपने जगह पर है, इसका 1/x। बिकॉज आप अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो, अगर इस लेवल तक पढ़ के आ चुके हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का मतलब होता है 1/x। उसी तरह प्लस ये log x है और ये dy बाई डी एक्स से रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। इसमें कुछ दिस डेट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर करोगे तो ये डी यू बाई डी एक्स है और ये u चला जाएगा इधर गुना में, और इधर हो जाएगा y/x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब करोगे तो क्या करोगे, अब गुना गुनी करोगे। थोड़ा सा है इसमें लेवल, कोई बात नहीं, बनाते हैं। डी यू बाई डी एक्स बराबर u को रहने दो, चाहे u का मान उठा लो, x के पावर y हेकरा के कह दो। इसको देख लो, लिख लो सब, फिर मैं बताता हूँ आराम से। हाँ ठीक है, चलो इसको एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो ये x हो जाएगा, x से x कटेगा तो y प्लस इधर कुछ नहीं कटने वाला है, पूरा बट्टा 1 है, तो x log x और dy बाई डी एक्स। बड़ा देखो लेंदी है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेंदी है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ो। फिर जब आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर ये x और ये x, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं, तो डी वाई एक्स इंटू एक्स का पावर -1 इंटू वाई प्लस एक्स लॉग x। बड़ा माने मस्त चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बढ़िया भी है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना आया। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे गुना किया जाएगा, थोड़ा समझो।
अगर इसका मान याद करते हो तो इसका फिर पिछले कल लेक्चर में बताए थे, इसका पावर -1 नीचे से आया ना तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक वो भी सिस्टम था, अलग अलग गुना कर देते तो भी ठीक था, ऐसे भी ठीक। अब तो आगे बढ़ गया तो इसी बेस पर पढ़ा देते हैं, रहने दो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x के पावर y-1 इंटू है तो y है अब प्लस x log x इंटू dy/dx। बहुत सारा सिस्टम है, एक ही क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका होता है, ठीक है। आगे देखो, इसको अगर आपस में सेटलमेंट करोगे तो हो जाएगा x का पावर y-1 इंटू वाई प्लस x का पावर y-1 इंटू x इंटू लॉग x इंटू dy/dx। कहोगे ये सब क्या हो रहा है? यही मेहनत है, यही पढ़ाई है, यही ज़िंदगी है, यही आगे बढ़ना है। ये वैसे ही रह जाएगा x का पावर y-1 इंटू वाई प्लस, इसको अगर आपस में ऑपरेट करोगे तो फिर हो जाएगा x के पावर, इसका 1 होता है ना तो 1 आपस में मिल जाएगा, y-1 प्लस 1 इंटू लॉग x। देख रहे हो, बाप रे इतना मेहनत। अब फिर जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर y-1 इंटू वाई प्लस x के पावर सिंपल y इंटू लॉग x इंटू dy/dx। मतलब लगभग तुम्हारा ये du/dx जो है ये इतना आएगा। अगर तुम सोचने की कोशिश करो, हो सकता है 1-आध% तुमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो बाबू 2 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। लिख लो, मैं फिर आगे कराता हूँ, ठीक है ना। लिख लो, मैं फिर आगे कराता हूँ। ये du/dx का मान आ गया, मैं घेर दिया हूँ। अब dv/dx का मान निकालना है हमको। मेहनत करना पड़ता है यार, क्या करोगे, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। आज इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग को हो सकता है मेरे माथे पर पसीना थोड़ा सा ज़रूर, चेहरा में भी प्रॉब्लम दिख रहा होगा। क्या करोगे, ज़िंदगी है, अपने अपने लेवल पर मेहनत करना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास चलता तो आदमी फ़ैन चला के पढ़ाता, डबल फैन है वगैरह वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना है तो सब कुछ बंद करके वीडियो बना रहे हैं। सोचे थे 2 वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाएंगे, माथा गर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चले जाएंगे घर, 10 मिनट और वीडियो बनाएंगे, उसके बाद बैक टू पवेलियन यानी बैक टू घरे। चलो देखते हैं आगे। इतना मेहनत हो रहा है भाई, फिर भी हमको आगे बढ़ना है। देखो आगे देखो, बात समझो। तो v का मान है, सिंस v बराबर है आपके पास y के पावर x, तो यहाँ भी फिर से आप लिखिएगा log v बराबर log y के पावर x, फिर लिखिएगा log v। देख लीजिए जब वीडियो पे चाह रहा है जी, हम देखते नहीं है वीडियो बाहर तब। हाँ ठीक है, जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। हाँ तो ये x हुआ बाहर, log y। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लगा दो बउआ, तो d/dx log v d/dx x log y। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/v, हाँ उसमें u था, ये dv/dx और ये हो जाएगा x बाहर d/dx log y और ये log y बाहर d/dx सिंपल x। आगे चलते हैं ऊपर, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिलहाल चल रहा है कहानी, 4 क्वेश्चन में हो जाता है 1.5 घंटा। बताओ, कहोगे सर नौटंकी है? नहीं बाबू, यही पढ़ाई है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है। आगे नहीं याद है। इसके पार जाना पड़ेगा।
ला 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 ला। चलो देखो ढेर हो जा रहा है वीडियो में आजकल, कोई बात नहीं बाबू। देखो एक्स है, एक्स रहने दो, और अगर इसको बनाओगे तो इसका हो जाएगा 1/y dy/dx। समझ गए होगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। y रखोगे तो ऐसे आता है, और ये प्लस log y और इंटू 1, बिकॉज x का 1 होता है। थोड़ा सा और चलो, x 1/y dy/dx प्लस log y। अब इस तरह से हम भी को कहेंगे बाबू तू गुना हो जा। देखो भी इधर से गुना हो गया, यहाँ बच गया dv/dx। भी का मान कितना है, y के पावर x। x 1/y dy/dx पर बटा का पूरा नहीं लिया है, मजा आ जाएगा, अपना अपना तरीका है। ये log y, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेगा, ये मिटका देते हैं। सब खूब कॉम्प्लिकेटेड होता है एकदम। हाई हो जाएगा y के पावर x, फिर x y के पावर -1, हाई y ऊपर आता dy/dx। समझ में आओ थी, प्लस हाई चल गई y के पावर x इंटू log y। हाई दोनों का कैलकुलेट कीजिएगा लो बउआ, तो हो जाएगा y के पावर x-1 इंटू x इंटू dy/dx प्लस y के पावर x इंटू log y। ये आपका dv/dx हो जाएगा भाई। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पर ही हैं, एंडिंग पर हैं। ये आपका dv/dx हो जाएगा, देखते हैं। हाँ समझ में आ जाएगा, लिखा आ जाएगा तुम लोगों से। बस 3-4 मिनट और, 3-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन ये। देखो 12 है, हम लोग को यहाँ समीकरण 1 से आना है, उधर से सब मटेरियल है, लिखते हैं यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। जब फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे तो du/dx का मान है x के पावर y-1, यही ना है, इंटू y प्लस x के पावर y इंटू log x इंटू dy/dx। ये है dv/dx का मान देखा जाए तो ये है y का पावर x-y इंटू x इंटू dy/dx प्लस y का पावर x इंटू log y बराबर 0, क्योंकि बराबर 0 है। अब लगभग हम काम कर लिए, इसलिए इधर का सब बकवास चीज़ मिटका देते हैं, मिटकिया देते हैं, ठीक है। देखो मिटिक गया। अब देखो इसमें dy/dx का 2 टर्म है, ये दोनों dy/dx का टर्म है, तो इसको उधर रख दो, इसको और लास्ट वाले को उधर भेज दो। तो जब भेजोगे ना तो देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो x के पावर y log x प्लस y के पावर x-1 इंटू x और ये dy/dx। समझने की कोशिश करना है कहाँ से हो रहा है। ये 2 टर्म में हम dy/dx को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी ये देखो, ये भी उधर जा रहा है, वो भी उधर जा रहा है, तो जो उधर जा रहा है ना, तो उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, माइनस x के पावर y-1 इंटू वाई और माइनस y के पावर x इंटू log y। अब देखो यहाँ dy/dx लिख देते हैं, और यहाँ का जो है ना दोनों माइनस वो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर y-1 इंटू वाई प्लस y के पावर x इंटू log y। ये कंप्लीट है इतना। अब बटा ये भागा में लग जाएगा, x के पावर y log x प्लस y के पावर x-1 इंटू x। यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, समझ रहे हो ना, इसका कॉमन माइनस है। यही आपका एक रिक्वायर्ड आंसर है बाबू। इतना मेहनत से बहुत कम टीचर मिलेंगे जो पढ़ाएंगे आपको।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद पड़ती हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे अपने क्लासरूम के बच्चे या बाहर के बच्चे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा तो मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ही तो मज़ा आएगा। चलिए मैं इस आंसर को एक बार और फ्रेश लिख देता हूँ, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर हमारा dy/dx जो है बच्चा पार्टी, आंसर है माइनस, और ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ कि आंसर तो ब्रैकेट में नहीं दिया, लेकिन समझने की कोशिश करें, माइनस y इंटू एक्स के पावर y-1, बस तो वही है, आगे पीछे कर दे रहे हैं, प्लस आगे देख लिया जाए तो वैसे ही लिखा हुआ होगा y का पावर x इंटू लॉग y, और बटा ये जो है इसमें भी आप थोड़ा बहुत आगे पीछे आंसर में लिखा है, आंसर में जो है क्या किया है, नहीं ठीक है ऐसे ही है, x के पावर y इंटू लॉग x और प्लस x इंटू वाई के पावर x-1, ऐसा है। दिस इज योर क्या आंसर, कंचिक आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका आंसर है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग का बात कहने पर ही मैंने बताया इतना बड़ा वीडियो, 1 घंटे 31 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। फिर भी अगर आप वीडियो देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।